नमस्कार दोस्तों। विराट कोहली, रोहित शर्मा नेक्स्ट मैच टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा राजनीतिक कारणों से प्रभावित होता नजर आ रहा है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली को वनडे क्रिकेट में खेलते हुए देखने के लिए फैंस को इंतजार करना होगा। दोनों बोर्ड किसी संयुक्त बयान पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इस समय भारत की ओर से साफ संकेत कि राजनयिक का संबंध सुधरने तथा द्विपक्षीय दौरे टालने की नीति अपनाई जाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि एशिया कप जैसे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट पर भी इसका असर पड़ेगा। शुरुआत में बांग्लादेश क्रिकेट के बोर्ड बीसीबी ने मीडिया राइट्स के 3 हिस्सों में बांटकर बेचने की योजना बनाई थी। इसमें सैटेलाइट टीवी दुनिया भर में बांग्लादेश समेत डिजिटल ओटीटी राइट्स से दुनिया भर में बांग्लादेश समेत और डीटीएच डायरेक्ट टू होम राइट्स सिर्फ बांग्लादेश में देने की बात की थी। बाद में उन्होंने इस टेंडर में बदलाव करते हुए उसे ज़्यादा लचीला बना दिया। अब कंपनियां चाहें तो पूरी दुनिया के लिए एक साथ बोली लगा सकती हैं या फिर अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भी बोली लगा सकती हैं, जैसे सिर्फ बांग्लादेश या केवल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। गुरुवार को खबर आई कि भारत सरकार ने पाकिस्तान की हॉकी टीम को वीज़ा दे दिया ताकि वह 29 अगस्त से 7 दिसंबर तक बिहार के राजगीर में होने वाले एशिया कप में हिस्सा ले सके। इससे यह संकेत मिलते हैं कि सरकार पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय सीरीजों से परहेज कर रही है, लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने में कोई रोक नहीं है। अब सवाल पड़ता है कि यह सरकार सितंबर में होने वाली एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मंजूरी देगी। फिलहाल इसका जवाब साफ नहीं है, यह सबसे बड़ा सवाल है। दौरा एफटीपी फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा है। बीसीसीआई की तरफ से अभी तक कोई साफ बयान नहीं आया है, लेकिन यह वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इस एक हफ्ते के भीतर फैसला हो सकता है। संभव है कि बीसीसीआई और बीसीबी मिलकर जल्द ही इस सीरीज को लेकर संयुक्त बयान जारी करेंगे। भारत को 17 से 31 अगस्त के बीच 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेलने थे। भारत में फिलहाल बांग्लादेश दौरे को लेकर माहौल अनुकूल नहीं है। दोनों देशों के बीच हाल ही में रिश्ते तनावपूर्ण हुए हैं, जिनका असर क्रिकेट पर भी दिख रहा है, लेकिन अब तक भारत या बांग्लादेश की तरफ से कोई अधिक बयान नहीं आया है। लेकिन माना जा रहा है कि भारत सरकार ने बीसीसीआई को एक दौर के नाम करने की सलाह दी है। इस बात का संकेत उन लोगों से बातचीत में मिला है जो इस सीरीज से सीधे तौर पर जुड़े हैं। बीसीबी जुलाई 2025 से जून 2027 तक के 2 साल के मीडिया राइट्स बेचना चाहता था, लेकिन अब वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज 17 से 25 जुलाई के राइट्स बेचने की तैयारी कर रहा है। बीसीबी अधिकारी ने क्रिकबज़ से बातचीत में कहा कि प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मार्केट को समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अभी जल्दबाजी करने में कोई फ़ायदा नहीं है। हम अलग अलग कंटेंट में दे सकते हैं। शुरुआत में बीसीसीआई जुलाई 2025 से जून 2027 के 2 साल की मीडिया राइट्स डील बेचने की योजना बना रहा था।
हालांकि अब इसका फोकस पाकिस्तान के खिलाफ 17 से 25 जुलाई तक होने वाली 3 T20 मैचों को घरेलू सीरीज की मीडिया राइट्स बेचने पर है। इसके बाद ही वह मौजूदा साइकिल की बाकी सीरीज पर ध्यान देंगे। ये क्यों सबसे पहले किस बात से पता चला कि दौरे टल सकता है? दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ने हाल ही अपने मीडिया राइट्स की बिक्री रोक दी जो भारत की सीरीज से जुड़ी थी। पहले 7 जुलाई को टेक्निकल बिल्डिंग की, 10 जुलाई को फाइनेंशियल बिल्डिंग होनी थी, लेकिन अब BCB ने कहा कि वो अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहते और बाजार की अच्छे से स्टडी करने के बाद ही फैसला लेंगे। भारत का बांग्लादेश दौरा अब लगभग टल गया है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ने अगले महीने होने वाले वनडे T20 सीरीज की तैयारी रोक दी है। सीरीज टलने की स्थिति में रोहित शर्मा और विराट कोहली को वनडे में देखने के लिए फैंस को थोड़ा इंतजार करना होगा। अगस्त में टीम इंडिया को बांग्लादेश में 3 वनडे भी खेलने थे, जहां रोहित और विराट कोहली बोलते हुए दिख सकते थे। ध्यान रहे ये दोनों दिग्गज अब केवल इंटरनेशनल लेवल पर फैंस को केवल ODI वनडे टेस्ट इंटरनेशनल में खेलते हुए दिखेंगे। ऐसा भी फैंस को रोहित कोहली को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में होने वाले वनडे सीरीज का इंतजार करना होगा। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज टलने की सबसे बड़ी वजह दोनों देशों के बीच बिगड़ने वाले राजनीतिक रिश्ते इसका असर अब क्रिकेट पर भी देखने को लग रहा है। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें।